हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा न्यू रिएक्शन दैट इज पिनेकुलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, हमारे पास पिनेकोल्स होते हैं। पिनेकोल्स क्या होते हैं, दैट इज डायटर्शरी 1,2 डायोल। डायटर्शरी 1,2 डायोल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये वाले दो कार्बन्स हैं, इन दोनों पर OH ग्रुप है, तो दिस आर 1,2 डायोल। ठीक है, दोनों ही टर्शरी कार्बन होंगे, मतलब दोनों के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा। ठीक है, मतलब दोनों के सारे किसी के साथ भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, तो ये क्या हो गया हमारा डायटर्शरी 1,2 डायोल। सो दिस इज कॉल्ड पिनेकोल। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट मेंबर जो यही वाला है, दैट इज 2,3 डायमिथाइल। ठीक है, अगर हम इस चेन को देखें तो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है और थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है। 2,3 डायमिथाइल, 2,3 ब्यूटेन डायोल। ठीक है, ब्यूटेन के 2 और 3 पोजीशन पर भी ओल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस पिनेकोल में जब भी हम एक एसिड डालते हैं, कौन सा एसिड, इधर इट इज अ डिल्यूट एसिड और मॉडरेटली कंसंट्रेटेड एसिड, या तो कोई डिल्यूट एसिड हो या फिर मॉडरेटली कंसंट्रेटेड एसिड हो, एग्जाम्पल H2SO4। ठीक है, वो डालने पर हमारे पास क्या बनता है, पिनेकोलोन। कैसे बनता है वो हम देखते हैं, पिनेकोलोन का स्ट्रक्चर कैसा है वो भी हम देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास इस रिएक्शन में H पॉजिटिव हम डालते हैं, तो हमारे पास क्या है, जो OH होते हैं उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट विल ग्रैब दी H पॉजिटिव। ठीक है, हमने पहले भी वीडियोस में पढ़ लिया है कि यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर वाटर बन जाए, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो खुद से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटायन बन जाएगा जब वाटर रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर कार्बोकेटायन है और यहाँ पर अगेन मिथाइल ग्रुप्स है। तो इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, अब हमें पता है कि कार्बोकेटायन जो है, चाहे टर्शरी कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बट वो वाले कार्बन पर जिसके साथ एक हेटेरो एटम अटैच्ड है, वो वाला हेटेरो एटम दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो वाला अगर हेटेरो एटम अटैच्ड है तो वो जो है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट कर सकते हैं कार्बोकेटायन को। तो कार्बोकेटायन जो है वो इस कार्बन पर बनता है, ना कि इस कार्बन पर। तो यहाँ से क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप ये वाले कार्बन पर चला जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है, तो ये OH यहाँ पर लगा है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रीअरेंज प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब देखो इस वाले प्रोडक्ट में क्या है, हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर जो है इसको डोनेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH और ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तीनों मिथाइल ग्रुप्स रहे कार्बन के ऊपर। अब क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन एटम रिलीज होते हैं, जो हाइड्रोजन एटम ने स्टार्ट की थी रिएक्शन वही रिलीज हो जाते हैं और हमारे पास क्या है, हमारा स्टेबलाइज्ड फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज पिनेकोलोन। ये हमारा क्या प्रोडक्ट है, दैट इज पिनेकोलोन। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास एक जनरल रिएक्शन होती है पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब ये रिएक्शन में हमारे पास क्या था, हमने ये देखा था कि ये रीअरेंजमेंट जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर होती है। हमने क्या देखा है कि रीअरेंजमेंट में क्या है, ये सेम मॉलिक्यूल का CH3 यहाँ जाता है। ये भी हो सकता है कि जैसे ऐसे इसके जैसे दो मॉलिक्यूल ले लें और एक CH3 बाहर से यहाँ पर लग जाए। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारे सिलेबस में भी इंक्लूडेड है वो, दैट इज क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट। उसका नाम क्या था, क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट। क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हमारे पास हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं डिफरेंट, दो पिनेकोल्स डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर एन एग्जांपल हम ले रहे हैं, पहले तो हमारा जनरल 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल ले लेते हैं, ये हमारा एक पिनेकोल है और साथ में हम ले रहे हैं ये वाला पिनेकोल जिसमें कि फिनाइल ग्रुप है सारी जगह पर। तो मैं यहाँ पर फिनाइल ग्रुप्स लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पिनेकोल्स आ गए। अब इनके ऊपर जब एसिड डाला गया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमारे पास जो पिनेकोलोन बना
फर्स्ट वाले में वही कार्बन के ऊपर जो फर्स्ट वाले ग्रुप एक कंपाउंड बना जिसमें कि सारे मिथाइल ग्रुप्स ही थे, और दूसरा एक और कंपाउंड बना जिसमें कि सारे फिनाइल ग्रुप्स ही थे। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि रीअरेंजमेंट जो होती है वो इंट्रामॉलिक्यूलर है। रीअरेंजमेंट कौन सी है? इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब इसके कुछ हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, जस्ट अ सेकंड, हमारे पास एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे यही वाला मॉलिक्यूल था बट लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है साथ में। ठीक है, चलो यहाँ पर भी CH3 ले लेते हैं, साथ वाले कार्बन पर दोनों पर फिनाइल ग्रुप लगा दो। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारा कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, इधर दी बेंजिलिक कार्बोकेटाइन और दी मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, एल्काइल कार्बोकेटाइन। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास प्लस M इफेक्ट जो है वो हमारा मिथाइल का ज़्यादा है। ठीक है, पर लेकिन जो कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ पर वो हमारे पास, जैसे अगर H पॉजिटिव डाला जाए तो यहाँ से अगर OH रिमूव हो जाए तो ये फिनाइल का कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर करके देख लेते हैं एक बार हम बनाते हैं फिनाइल कार्बोकेटाइन और एक बार हम बनाते हैं हमारा मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं इनके, यहाँ पर क्या होगा, CH3 यहाँ पर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पर pH चला जाएगा, यहाँ पर pH चला गया, यहाँ पर CH3 रहा, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब दोनों में से स्टेबल कौन सा ज़्यादा है इसको डिसाइड करना है हमने। जब हमने ये रिएक्शन करी इन एन एक्वस मीडियम, तो हमें हमारे पास जो प्रोडक्ट आया, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आ सकता था कि हमारे पास जो है यहाँ पर कीटोन ग्रुप हो। ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर सिंपल ऐसे दिखाता हूँ कि ये वाला प्रोडक्ट आएगा और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड O के साथ ये मिथाइल ग्रुप होगा। ठीक है, बाकी सारी चेन अलग से होगी। तो ये वाला प्रोडक्ट हमने देखा कि ज़्यादा स्टेबल था। जो फिनाइल जहाँ पर कार्बोकेटाइन बना है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन अकेला फिनाइल नहीं है, इट इज़ बेंजिलिक कार्बोकेटाइन। आपने क्या ध्यान रखना है, ये वाला कार्बोकेटाइन क्या है, बेंजिलिक है। जो हमारे पास फिनाइल केटाइन होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता, बट लेकिन बेंजिलिक कार्बोकेटाइन में क्या होती है, रेजोनेंस। बेंजिलिक कार्बोकेटाइन में क्या होता है, प्लस M इफेक्ट, रेजोनेंस होती है, जिसकी वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। और ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबल था, बट लेकिन हमारे पास मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है दैन दी हाइपर कॉन्जुगेशन एंड दैन दी इंडक्टिव इफेक्ट। तो मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस की वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो इस वजह से यही प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो इट इज़ डिस्कार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई रिएक्शन आई तो आप ध्यान से उसका सॉल्व कीजिएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल लिखा दैट वाज हैविंग 2 5 मेंबर रिंग्स। ठीक है, ये हमारा एक नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, H पॉजिटिव डाला, और इसमें भी दो चॉइस है कि ये वाला OH रिमूव होगा या ये वाला OH रिमूव होगा। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप था, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल बनाएंगे तभी हमें पता चलेगा कौन सा OH रिमूव होगा। तो हमने H पॉजिटिव डाला, तो क्या हुआ, एक बार हम OH ये वाला रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, और दूसरी बार हम ये वाला OH रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर कायदे से देखा जाए तो कोई भी यही सोचेगा कि ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा और यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी। पर लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या देखते हैं हम देखते हैं यहाँ पर हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट।
मैंने अभी सीरीज लिखी थी कि मेसोमेरिक इफेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे दैन दी हाइपर कॉन्जुगेशन दैन दी इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन के साइड में देखो, हमारे पास यहाँ पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो मतलब टोटल हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमने क्या देखा, जो 4 अल्फा हाइड्रोजन वाला था उसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन फैक्टर रहा था, तो ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तो ये इसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो यहाँ से सिंपली क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब पॉजिटिव चार्ज में रीअरेंजमेंट होती है, क्या है, कैसे रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ पर से बॉन्ड हटेगा और यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग तो ऐसे ही रहेगी, पर लेकिन 5 मेंबर रिंग के साथ क्या बन जाएगी, 6 मेंबर रिंग, जो कि इस तरीके से बनेगी। और ये वाले बॉन्ड के साथ, मतलब ये वाले कार्बन के साथ ये वाला CH3 है, तो यहाँ पर CH3 आएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि ये OH था इसके सेकंड में, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा वो। सो दिस इज अवर कंपाउंड। ओके, तो इस तरीके से हमारी रिएक्शंस होती हैं। अब ये तो हो गया हमारा पिनिकल पिनिकुलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें और भी आती हैं, जैसे हमारे पास कुछ फैक्टर्स इसे इफेक्ट करते हैं। क्या इफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, लाइक दी स्टीरियोकेमिकल फैक्टर्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे चेंज करेगी इसको। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर देखी जाए, मोस्ट फेवरेबल स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है वो क्या होती है कि हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है, जो हमारा लिविंग ग्रुप है एंड जो हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप है, एक हमारा ग्रुप माइग्रेट कर रहा है जैसे ये वाला, ठीक है, और एक हमारा ग्रुप लीव कर रहा है जैसे हमारा जो OH है, ठीक है। एक माइग्रेटिंग ग्रुप है और एक लिविंग ग्रुप है, दोनों जो होते हैं इन साइक्लोहेक्सेन फॉर्म, ठीक है। अगर एक हमारा देखा जाए तो एक साइक्लिक फॉर्म में ये एंटी पैरीप्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंटी पैरीप्लेनर फॉर्म होने चाहिए इनकी, ठीक है। अगर इसका एक एग्जांपल ले लें हम, कि हेक्सेन 1,2 डायल, ठीक है, हेक्सेन, या फिर हम ले लेते हैं 1,2 डाइमेथाइल हेक्सेन 1,2 डायल, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। वो भी हमारा साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं हेक्सेन 1,2 डायल का। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर एक OH है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। तो ये दोनों क्या है, आपस में सिस है, क्योंकि ये भी अबव है और ये भी अबव है, ठीक है। मतलब ये भी हमारे पास जो है एक्सियल है और ये भी हमारे पास एक्सियल है, दोनों ही हमारे पास एक्सियल है, ठीक है। सॉरी, मैंने वर्ड गलती यूज़ कर दिया, एक्सियल नहीं, ये हमारे पास दोनों जो हैं दीज आर दी, हम कह सकते हैं ये हमारे दोनों अबव दी प्लेन वाले हैं, ठीक है, और ये डाउनवर्ड वाले हैं। एक होते हैं अप पोजीशंस वाले और एक डाउन पोजीशंस वाले। तो OH दोनों ही डाउन पर है और CH3 दोनों अप पोजीशन वाले हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, सिस आइसोमर, ठीक है। एक हम ले लेते हैं हमारा ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर में कैसे हुआ, जो CH3 जो है वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक डाउन हो जाएगा और एक अप हो जाएगा। इस तरीके से ये OH डाउन है और ये OH अप है। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, जो हमारे ये दोनों हैं OH, ये आपस में ट्रांस है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांस आइसोमर हो गया। पर लेकिन यहाँ पर अगर मिथाइल और OH को देखा जाए, मिथाइल और OH जो है वो आपस में यहाँ पर ट्रांस में है, तो इन दोनों के ऊपर H पॉजिटिव डाला जाता है, ठीक है, एसिड डाला जाता है। तो क्या होगा, एक प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन किसकी होगी, जो ग्रुप जल्दी रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास इक्वेटोरियल ग्रुप जो है मोर रिएक्टिव होंगे, ठीक है। ये इक्वेटोरियल जो है वो H पॉजिटिव को ग्रैब करेगा। यहाँ पर भी OH इक्वेटोरियल है, तो ये भी H पॉजिटिव को ग्रैब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वाटर निकलेगा, यहाँ पर H लग के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वाटर निकलेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब ये वाला कार्बोकेटाइन बनता है एक, ठीक है, ये OH है और ये CH3 है। एक ये वाला कार्बोकेटाइन बन सकता है, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये ऐसे, ये CH3 है, ठीक है, और ये हमारे पास OH है और ये CH3 है। अब इन दोनों में क्या होगा, यहाँ पर अगर देखा जाए ध्यान से, तो इसका जो OH है
उसमें ये रीअरेंजमेंट करेगा पिनेकुल पिनेकुलम ओनली। कैसे? ये CH3 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर इसके हमारे एमटीपी ऑर्बिटल में ये अपने इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पर आ जाता है CH3, और यहाँ से OH जो है अपना बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड O बना लेता है। तो यहाँ पर जो 6 मेंबर रिंग बनती है उसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाता है, और यहाँ पर दोनों पोजीशंस पर क्या आ जाते हैं? मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, जो OH है वो अपना हमारा बॉन्ड बनाएगा ना, तो OH जो है वो तो हमारा जो है माइग्रेट नहीं कर सकता, तो माइग्रेट क्या करेगा? ये वाला बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा। तो ये OH जो है ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये माइग्रेट करेगा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बनेगी। अब ये 5 मेंबर रिंग पर जो ये वाला कार्बन है इसके ऊपर ही C डबल बॉन्ड O CH3 है, C डबल बॉन्ड O CH3 भी है, और यही वाले कार्बन पर एक CH3 भी है। तो हमारे पास 2 डिफरेंट ग्रुप्स आ गए डिपेंड अपॉन दी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास पिनेकुलम रीअरेंजमेंट में कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे। अब इसके बाद आती है सेमी पिनेकुल रीअरेंजमेंट, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।